नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बंधु, आज एक नए विषय के साथ आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आपको ज्ञात है 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या कैसे निकालें, सूर्य ग्रहण है या नहीं है, और इसका क्या प्रभाव हम सब के ऊपर पड़ेगा, इस बारे में हम यह वीडियो लेकर के आए हैं। आपको कोशिश करते हैं कि प्रमाणित और शास्त्रोक्त जो बातें हैं वही आप तक पहुंचाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी दिखावा या किसी भी प्रकार का मिश्रण हम नहीं करते। जैसा शास्त्र कहता है वही बातें आप तक पहुंचाते हैं, यही हमारी पहचान है। तो आप सभी को ज्ञात है कि 21 सितंबर को अमावस्या है। उस दिन कोई भी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण है मगर वह विदेशों में होगा। भारतीय मानक समय के अनुसार रात्रि में 10:30 बजे के बाद यह ग्रहण प्रारंभ होगा। इसलिए भारत भूमि पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और किस प्रकार से आपको पितरों का पूजन करना है, कौन से ऐसे उपाय हैं, अगर आप किसी पितृ का या किसी बुजुर्ग का श्राद्ध आदि निकालना भूल गए या आपको उसकी तिथि का ज्ञान नहीं था, तो अमावस्या के दिन कैसे उन सबको हम तिलांजलि दें, किस प्रकार से हम पितरों को प्रसन्न करें, यही हम आपको बतलाने जा रहे हैं। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्रातःकाल आप स्नान आदि से निवृत्त हो करके सुबह अपनी जो रूटीन की पूजा है वह संपन्न करें। उसके बाद आपको 5 जगह 2-2 रोटियां बनानी हैं। कई लोग 16 रोटियां भी बनाते हैं, वो भी ठीक है। 16 पितरों 16 दिनों का एक पूरा ऐसा विधान है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप 5 ही रोटियां बनाइए। 2-2 रोटियां ले सकते हैं। 10 रोटियां बना करके खीर, हलवा, कोई भी मिष्ठान आप बनाते हो उसके ऊपर रखिए और पहले आप हाथ में जल लेकर के सभी पितरों के निमित्त पंचबली का संकल्प करिए। उसके बाद में आपको उनमें से 2 रोटियां अपने घर की छत पे रख देनी है। कौवों के लिए काक बलि हो जाता है। दूसरी रोटी भी उन्हीं के पास में रख दीजिए। देव बलि रूप में देवताओं के निमित्त वहीं पे आप रख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आकर के आप 2 रोटियां कुत्ते को दीजिएगा। फिर आप गऊ बलि और जो अपनी पिपीलिका चींटियों के लिए जो रोटियां हैं वो आप गाय को खिला सकते हैं, या 2 रोटियां गाय को खिला के 2 आप चींटियों का बिल आसपास है तो वहाँ पे रख सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी पितरों के निमित्त पंच महाबली करें। और विशेष रूप से अगर आपको कुछ उस दिन कामना है तो आप तर्पण कराइए। पितरों का तर्पण सबसे उत्तम कर्म है। तर्पण के साथ आप हवन भी करवा सकते हैं, हवन के साथ ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हैं। अब कई बार प्रश्न आता है कि हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हों, कई बार स्थान की समस्या आ जाती है, आप घर से बाहर हों, तो उस समय क्या करें? देखिए, सबसे उत्तम उपाय है कि आप हरा चारा खरीद करके या खेतों में से काट करके गाय को खिलाएं। उससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अगर हरे चारे की व्यवस्था नहीं है तो आप गुड़ खिलाएं। अगर ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ब्राह्मण आपको मिल जाए तो आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, उससे भी पितृ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है या आप असमर्थ हैं तो आप किसी बड़ी नदी, सरोवर, तालाब में जा करके या कुएं का स्वच्छ जल निकाल करके आप अंजलि भर के पितरों को जल दीजिए। वह भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें भाव प्रधान होता है। यह हमारे पितरों को एक शास्त्रोक्त तिलांजलि स्वरूप जो हम तर्पण करते हैं, यही वास्तव में धर्म की जड़ है। तो इसलिए आप इस प्रकार से सर्वपितृ अमावस्या को निकालें। और हम आपको बार बार हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रखना है। ग्रहण का कोई प्रभाव इस दिन नहीं रहने वाला है। कोई भी ग्रहण से संबंधित सूतक पातक का दोष नहीं लगेगा, न ही कोई विशेष आपको सावधानी रखनी है। और इन सब के बाद अगर आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो आप मानसिक रूप से पितरों को
तिलांजलि दे सकते हैं कि मेरे कुल में, मेरे गोत्र में जो भी ज्ञात अज्ञात सभी पितृ रूप में हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। और मेरा समय का अभाव है या पैसे का अभाव है या परिस्थिति ऐसी है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप मानसिक रूप से हाथ जोड़ करके पितरों को सच्ची श्रद्धा के रूप में अगर प्रार्थना करके देते हैं तो भी पितर आपके प्रसन्न होते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब पिता का जो ऋण है, 3 ऋण हमारे ऊपर होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों का आप सच्ची भावना से अगर इनको पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लीजिए। ये एक एक उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। कई लोग इसमें कह देते हैं कि हम गरीबों को भोजन करा दें या हम किसी ज़रूरतमंद को दान करें। देखिए वो एक्स्ट्रा में है, उसमें आप कुछ भी करें, लेकिन जब भी बात श्राद्ध की आएगी तो तर्पण और ब्राह्मण भोजन मुख्य है। आप किसी भी संशय में न रहें। अगर किसी गरीब को देना है या अनाथ आश्रम में देना है तो वह दया का भाव होगा। पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, दया की भावना से आपके धर्म की वृद्धि हो जाएगी। अच्छी बात है, आप सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन कहते हैं गौ और ब्राह्मण का एक ही कुल है। जब तक इनको आप कुछ नहीं खिलाओगे तब तक आपका पितरों का जो स्वरूप है वह पूर्णतः आपको आशीर्वाद रूप में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि चाहे आप जल की अंजलि ही दें तो वह भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। इससे आपके आने वाले समय में पितरों की प्रसन्नता बढ़ेगी। हर तरह से पितर आपके लिए हर कार्य में सहयोगी बनेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप कभी भी वीडियो में आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या हमारे नंबर दिए गए हैं इन पर भी आप बात कर सकते हैं। और अग्रिम नवरात्र की भी शुभकामनाएं, क्योंकि अगले ही दिन 22 सितंबर से नवरात्रि भी प्रारंभ होंगे। अगली वीडियो नवरात्रि को लेकर के आएंगे। आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।